अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा ने वही गलती कर दी है जिस गलती की वजह से नवाज शरीफ साहब को 3 बार इक्तदार से निकाला गया। 3 बार नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से ना सिर्फ हाथ धोना पड़ा बल्कि बार बार जेल के चक्कर भी लगाने पड़े। अब वही गलती मरियम नवाज साहिबा से हो गई है और मरियम नवाज के गिर्द अभी से घेरा तंग हो गया है। एक पूरा महाज खड़ा हो गया है। और आपको बताता चलूं, मरियम नवाज साहिबा की रिप्लेसमेंट में बना बनाया तैयार वजीर आला बैठा है पहले से ही। मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, इनको इधर घर भेजना है, उधर कुर्सी तब्दील हो जानी है। अब वो कौन है महान हस्ती, कौन है इतनी पावरफुल हस्ती के जो मरियम नवाज साहिबा को रिप्लेस कर सकती है और मामला क्या है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। और ये मामला कहां जाके रुकेगा ये भी बताऊंगा, कहां से शुरू हुआ ये भी बताऊंगा, यानी पूरी आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। अब जो लोग मरियम नवाज साहिबा को पसंद करते हैं, नून लीग को पसंद करते हैं, या फिर उनके कामों की तारीफ करते हैं, या फिर उनकी गवर्नेंस की तारीफ करते हैं, या किसी तरह से भी उनको लाइक करते हैं, उनके जुबान पर आज लफ्ज काश होगा। वो ये कह रहे हैं कि काश मरियम नवाज साहिबा का मिजाज भी शहबाज शरीफ साहब वाला होता। काश मरियम नवाज साहिबा भी शहबाज शरीफ साहब की तरह सियासत कर सकती, शहबाज शरीफ साहब की तरह जी हुजूरी कर सकती। लेकिन मरियम नवाज ठहरी नवाज शरीफ की जाननशीन, नवाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पर चलने वाली। तो नवाज शरीफ साहब जब इक्तदार में नहीं ठहर सकते तो मरियम नवाज साहिबा कैसे ठहरेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्यों, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में क्या फर्क है? तो बुनियादी फर्क है अना का, बुनियादी फर्क है एटीट्यूड का, बुनियादी फर्क है माइंडसेट का। अब नवाज शरीफ साहब का माइंडसेट ये है कि जब भी वो इक्तदार में आए हैं तो इक्तदार में आने के 1-2 साल बाद उन्हें पता चला है कि भाई मैं तो वजीर आजम हूं, इख्तियार तो मेरे पास है, जो रास्ते में आएगा उड़ा के रख दूंगा, आर्मी चीफ होगा तो उसे भी मैं हटा दूंगा, हवा में फजा में तहलील कर दूंगा। तो फिर जब जब नवाज शरीफ साहब ने यह सोचा है कि मैं वजीर आजम हूं, तब तब नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टा गया है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वो तो इंतजार में बैठे होते हैं कि भाई मुझे कोई ऑर्डर लगाओ और मैं यस सर बोलूं। वो कहते हैं ना सेम पेज सेम पेज। शहबाज साहब तो कहते हैं भाई मुझे आप सेम पेज नहीं, आप सारा पेज रखो और मैं बस पेज के कोने पे बैठा रहूंगा, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं और वो बड़े खुश हैं और उनसे वो दूसरे लोग भी खुश हैं। जब मामला आता है पंजाब का, तो पंजाब की जो वजीर आला हैं, पंजाब की वजीर आला को पहले दिन से पता था कि मैं वजीर आला हूं। इसके अलावा उनको कुछ पता नहीं था। उनको नहीं पता कि मैं पॉलिटिशियन हूं, उनको नहीं पता कि मैं जनाब एक जमहूरी लीडर हूं। उनको नहीं पता कि इस अवाम के भी कोई हुकूक हैं, इनको नहीं पता कि मैंने इस अवाम को सर्व करना है। उनको पता है तो ये कि मैं इस सूबे की वजीर आला हूं और मैंने इस अवाम को रूल करना है। और रूल करने के शौक और ज़ौक़ में वो मोहतरमा किम जोंग उन को भी पार कर गई हैं। किस तरह से, आगे चल के बताता हूं। उन्होंने जनाब, आप देखें जिस तरह से उन्होंने ये सफाए किए हैं ये एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पे, तब मैं हैरान होता था यार कोई जमहूरी सियासतदान ये नहीं कर सकता। कोई जो पॉलिटिकल लीडर है ना, वो इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि उसे खतरा होता है कि यार मेरा वोट बैंक खराब होगा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने किया सो किया और उसकी तारीफ भी की गई। फिर सीसीडी वाला मामला, कोई अदालत नहीं, कोई कानून नहीं, बस बंदा फड़िया दे फड़काता, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी इस तरह का रूल वो चाहती हैं कि भाई जो जुबान खोले बस उसको फड़का दो। अब फिर एक बिल आया है और बिल ने तो जनाब आग लगा दी है।
लेकिन इससे पहले मामला ये है कि अब आपको मैं एक खबर अंदर की बताता चलूं। खैर अंदर की तो नहीं है, लेकिन बहुत से दोस्त नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा का ये पहला इलेक्शन था, जिंदगी का पहला इलेक्शन था। इलेक्शन में उनको सीट दी गई और सीट दे के वजीर आला की कुर्सी दी गई। अब मरियम नवाज साहिबा को वजीर आला बनाने में इस्टेब्लिशमेंट राजी नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट ने किसी और को वजीर आला बनाना था। भाई सीधी सी बात है, मलिक अहमद खान को वजीर आला बनाना था। मलिक अहमद खान को मुबैना तौर पर ये ऑफर्स भी दी गई कि आप वजीर आला पंजाब होंगे। इसी वजह से मलिक अहमद खान ने सूबाई असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा। अब इलेक्शन लड़ने के बाद आपको पता है कि वो उस साइड से मलिक अहमद खान बहुत पावरफुल है। वो इतने पावरफुल हैं कि उनकी सिफारिश पर मरियम नवाज साहिबा को वजीर आला की सीट भी दे दी गई। अब वजीर आला बन गई हैं। अब मलिक अहमद खान है। अब मलिक अहमद खान एक तो वो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली। स्पीकर का अपना कुछ इस्तेहकाक होता है, उसके कुछ इख्तियारात होते हैं स्पीकर के। स्पीकर का ओहदा भी कोई छोटा नहीं होता। दूसरी जानिब वजीर आला है। वजीर आला ने क्या किया है जनाब, जब से वजीर आला बनी है कोई अवामी मसाइल की परवाह नहीं है, अवामी नुमाइंदों की परवाह नहीं है। MPAs जो हैं वो अपने पंजाब के रूरल एरियाज के मरियम साहिबा के पास आते थे, उनको मरियम साहिबा से मिलने की एक्सेस नहीं है। अब वो बेचारे क्या करते हैं वो हर उस असेंबली सेशन में आते हैं जिसमें मरियम साहिबा होती हैं। मरियम साहिबा आके फ्रंट सीट पे बैठ जाती हैं, गिर्द सहेलियों का हिसार होता है। MPAs बेचारे आते हैं, कोई यूं करके खड़ा हो जाता है मरियम नवाज साहिबा के सर पे, कोई यूं हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, कोई यूं करके खड़ा हो जाता है। और मरियम साहिबा, यकीन कीजिए, असेंबली में लाइव कैमरे चल रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही होती है। मरियम साहिबा वो MPA जो एक संतरी की तरह खड़ा है उसको यूं पलट के देखती तक नहीं है। वो वहीं खड़ा होके यूं करके खड़े होते हैं और अपनी थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो कोई सहेली उठती है, वो कहती है परे परे परे, जिस तरह को चंदा लेने वाले को कहा जाता है, तो उसको हटा देती हैं। यानी कि अवामी नुमाइंदों को मरियम साहिबा तक एक्सेस नहीं है। अपने गिर्द एक वो सहेलियों का हिसार है और एक माइंड सेट है कि रूल करना है, किसी की सुननी नहीं सुनानी है। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता स्पीकर साहब के पास जाना शुरू कर दिया। स्पीकर चैम्बर में ओपोजिशन का कोई मामला है तो स्पीकर चैम्बर में स्पीकर साहब ठहरे भले मानस आदमी। स्पीकर साहब के पास इख्तियार भी था, वो हर एक के मामलात सुन भी रहे थे और किसी न किसी हद तक उनका हल भी बता रहे थे, हल भी दे रहे थे। अब कोई थाने कचहरी का किसी का चक्कर है, किसी का DPO का चक्कर है, किसी का कोई और चक्कर है, तो वो मामलात स्पीकर साहब हल भी कर रहे थे। अब वजीर आला साहिबा को पता चला, उन्होंने कहा इंज मेरे होते हुए कोई और ये काम करे, ये तो शिर्क है, मैं ये नहीं होने दूंगी। और फिर स्पीकर साहब के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। अब ये जो असेंबली में हो रहा है कि ये बिल आ रहा है, यहां पर इख्तलाफ हुआ, यहां पर आप वो जुबान की कड़वाहट देखिए उन लोगों की, जिससे साफ आपको पता चलता है कि मामला यही नहीं है, इसके पीछे मामला कोई और है। वो मामला यही चलता आ रहा है। अब एक DPO लगा दिया गया उधर कसूर में, जहां से मलिक अहमद खान साहब हैं। सिर्फ और सिर्फ जनाब उनकी वहां पर निगरानी के लिए, उनको वहां पर कह लीजिए कि टाइट करने के लिए मलिक साहब को अपने ही हलके में, अपने ही इलाके में, अब उसका रोला पड़ा हुआ आपको पता है। फिर ऊपर से ये बिल आया। अब बिल देखिए, अब वो कहते हैं ना कि जिन पत्थरों को बख्शी हमने जुबान, बोलना आया तो हम ही पे बरस पड़े। एक जनाब बिल मूव होता है नून लीग की जानिब से। बिल का नाम है पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल। यानी कि भाई तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, रवैया ठीक नहीं है, चल फड़ के सजा ला दो, अदालत जाने की जरूरत नहीं है, अपनी अदालत लगाओ, अपनी सजाएं लगाओ, चल भाई। यह बिल जनाब पंजाब असेंबली में पेश हुआ और पेश ऐसा हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी में भी चला गया और वहां से मंजूर भी हो गया। लेकिन हर जगह से मंजूर हो गया, लेकिन स्पीकर साहब को, जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उन्हें कानो कान खबर ही नहीं है। जब उनको खबर पड़ी तो कहा गया कि जी हाँ वो हो गया जी, हो गया।
इस पे स्पीकर साहब तप गए। और कैसे हो गया? मेरे सिग्नेचर के बगैर हो गया और मुझे पता ही नहीं है। तो जी वो कोई डिप्टी पार्लिमानी सेक्रेटरी है क्या है, वो उठ के कहता है जी वो आपके सिग्नेचर वो मेरे इस्तेकाक मैंने कर दिए, ये वो हो गया जी, बस हो गया। उन्होंने कहा एम ही हो गया। अब जनाब एक तो उस पर एतराजात उठना शुरू हो गए, बल्कि एतराजात उठ चुके हैं। अब यकीनन वो तो खटाई में पड़ गया, लेकिन मामला सिर्फ वो खटाई में नहीं पड़ा, मामला कुर्सी का खटाई में पड़ गया है। अब ये बिल जो है, कोई कह रहा था एस्टेब्लिशमेंट लेके आ रही है, ओ भाई एस्टेब्लिशमेंट नहीं लेकर आ रही थी। एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती तो ये बिल पास होने से कोई बाई का लाल रोक नहीं सकता था। ये एस्टेब्लिशमेंट का नहीं था, ये मोहतरमा का बिल था और ये बिल रोक दिया गया है। अब ये बिल पास नहीं होगा। और मोहतरमा का माइंडसेट मैंने आपको बताया था ना, किम जोंग उन वाला, कि जो बंदा बात करे उसको उठा लो। जो और अगला बिल मुतवक्का बिल ये हो सकता है कि जो खातून मेरे जैसी ड्रेसिंग करे उसे उठा लो, जो खातून मेरे जैसा मेकअप करे, मेरे जैसा हेयर स्टाइल बनाए उसे उठा लो। मेरे दांत में दर्द हो तो पूरे सूबे में 3 दिन का शोक का ऐलान किया जाए, 3 दिन ट्रैफिक नहीं चलेगी। ऐसे बिल भी एक्सपेक्टेड हैं। अब सीन ये है कि अब वो जो साहब इनको नौकरी लेकर दे सकते हैं तो वो नौकरी खत्म भी करवा सकते हैं। अब उन साहब ने लगा दिया शिकायत, तो उन साहब को कहा गया कि भाई हमने तो पहले ही आपसे कहा था कि भाई आपके लिए ये कुर्सी है, आप इस कुर्सी पर बैठे, आप ही सखी बन गए थे, हातम ताई बन गए थे, कुर्सी छोड़ दी थी। इनसे तो हम आपसे ज्यादा हम तंग हैं। और वो अपनी मीटिंग्स में कहते भी हैं कि भाई हम इनसे बहुत तंग हैं, लेकिन वो कहते हैं यार किसी तरह कर करा के अब चलने दो मामला। लेकिन अब यहां पर जी का जाना ठहर गया है। अब इस मामले का 2 कदम आगे चलना भी मुमकिन नहीं है। आने वाले चंद घंटे, दिन नहीं चंद घंटे इस हवाले से फैसला कुन होंगे। आप भी यहीं, मैं भी यहीं, जो भी अपडेट होगी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।